सुप्रभात बच्चों, आप लोग सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब सुस्त रहो, अच्छे रहो और घर पर रहो। मैं आपका हिंदी टीचर आज आपको एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, ये कहानी पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ पूछती हूँ, तो आप मुझे बताओ। अगर आपको बुखार के टाइम में कोई अगर आपको बोलेगा आइसक्रीम खाने के लिए, क्या आप आइसक्रीम खाओगे? नहीं ना, आप लोग आइसक्रीम नहीं खाओगे। पहले आप सोचोगे, पहले विचार करोगे अपने मन में, आइसक्रीम खाने से बुखार बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। ऐसा विचार करके आप लोग आइसक्रीम नहीं खाओगे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो अपना काम हमेशा विचार करके करते थे। कोई अगर बोलेगा तो वो बातों में वो नहीं आते थे, हमेशा अपना बुद्धि के इस्तेमाल करते थे हर जगह पर। तो ऐसे ही एक व्यक्ति, उनका नाम है तेनाली रामकृष्ण। जो आज आपका ये टॉपिक है किस्सा तेनाली राम का। हम तेनाली राम के बारे में एक कहानी आज सुनेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी तेनाली राम के बारे में। कौन थे तेनाली राम? तेनाली राम थे राजा कृष्णदेव राय का एक स्पेशल एडवाइजर। कौन है राजा कृष्णदेव राय? वो विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे। उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। उनका एक स्पेशल एडवाइजर था। स्पेशल एडवाइजर मीन्स सलाहकार, जो किसी भी बातों, अगर कोई भी समस्या आती थी राज दरबार में, वो अच्छे से उसको समाधान कर देते थे। वो राजा के बहुत प्रिय थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे तेनाली रामकृष्ण। मैं उनका एक फोटो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है तेनाली रामकृष्ण। और अभी मैं राजा कृष्णदेव राय का भी एक फोटो आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये है राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के महाराज। तो आज का आपका जो कहानी का नाम है किस्सा तेनाली राम का। किस्सा मीन्स कहानी, तेनाली राम की एक कहानी। तेनाली राम महान व्यक्ति थे। वो बहुत चतुर थे और उनका बुद्धि की प्रशंसा हर जगह में होता रहता था। और राजा के वो बहुत प्रिय थे। साम्राज्य में जो भी समस्या आती थी, तेनालीराम उसको जल्दी से समाधान कर देते थे। तो अभी मैं जा रही हूँ एक विषय जो है पढ़ने, मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग सब ध्यान से सुनिए। आप लोगों के पास सब टेक्स्ट बुक है ना? आप सब निकाल के मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सब सुनिए। एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम को साथ लेकर शहर को निकले। वे बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे गोबर पड़ा था। तेनालीराम का दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। वह पास की नहर से पैर को अच्छी तरह से धो आए। राजा बोले, तेनालीराम, आप चाहे कितने भी बार क्यों ना धोए, अंगूठे की गंदगी जाने वाले नहीं। इससे तो अच्छा है उसे काट कर ही फेंक दे। तेनालीराम ने कहा, मैंने अच्छी तरह से अंगूठी की सफाई कर ली है। इस पर राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारे गंदे अंगूठे के स्पर्श से तो मेरा गलीचा खराब हो जाएंगे। इस घटना के बाद तेनालीराम कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आए। इस बीच उन्होंने एक गड्ढे में गोबर भरवाकर ऊपर में घास बिछवा दिया। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दी। गोबर की खाद पाकर गुलाब में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले। जब वह स्थान गुलाब के फूलों से भर गया, तब तेनालीराम दरबार में फिर से लौट आए। एक दिन सुबह शेर के समय तेनालीराम ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, मैंने गुलाब की एक फुलवारी लगाई थी। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल निकल आए हैं। जरा वहां चलकर देखिए, शेर में बड़ा मजा आएगा। राजा फूलों के शौकीन थे तो तुरंत सहमत हो गए। वे तेनालीराम के साथ गुलाब की फुलवारी की ओर चल पड़े। वहां खिले सुंदर गुलाब देखकर उनकी खुशी की ठिकाना ना रही। वे गुलाबों को नजदीक से देखने के लिए फूलों तक गए और नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। गर्दन तक उनका गोबर धंस गया। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, महाराज, आपके तो गर्दन से नीचे सभी अंग गंदे हो गए हैं। इसे किसी भी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता, पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं। मैं अभी तलवार लाता हूँ, गर्दन से नीचे के भाग को काटकर गोबर में ही छोड़ देता हूँ। यह सुनकर राजा ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, क्या
तुम मेरा सिर काटना चाहते हो? तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता आड़ते हुए उत्तर दिया, महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए गंदे हिस्से को ही काटना ही होगा। जब मेरा अंगूठा गोबर में चला गया था तब आपने ही तो मेरा अंगूठा काट के फेंक देने के लिए कहा था। राजा बोले, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी निकालो। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जत होगी। अब तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी और मुस्कुराते हुए राजा को गड्ढे से निकाल दिया। तेनालीराम की चतुराई पर खूब खुश होकर राजा ने उसे खूब इनाम दिया। अभी मैं आपको ये पाठ समझाने जा रही हूँ। क्या हुआ, एक दिन राजा और तेनालीराम दोनों सैर पर जा रहे थे। सैर मीन्स मॉर्निंग वॉक, टहलना। सुबह जैसे आप लोग और आपके पेरेंट्स लोग सब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, ऐसे ही राजा और तेनालीराम दोनों मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, सैर पर निकले। तो रास्ते में जा रहे थे, एक बार क्या हुआ, तेनालीराम का दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। गोबर का मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है काउ डंग। तो काउ डंग में तेनालीराम का जो अंगूठा है वो गोबर में धंस गया। तो तेनालीराम क्या किए, पास में एक पॉन्ड था, तो पॉन्ड में बहुत पानी था। तेनालीराम जाके वो पानी से अच्छी तरह से उनके पैर को धो के आ गए। तभी राजा ने बोला, तेनालीराम, आप चाहे जितने ही बार आपका पैर धो, अंगूठे की गंदगी जाने वाला नहीं है, तो इससे तो अच्छा है आप अपने पैर के अंगूठे को काट कर फेंक दो। तो तेनालीराम को ये बात सुनने के लिए अच्छा नहीं लगा। तेनालीराम ने कहा, क्यों मैं काट के फेंक दूं? क्योंकि आपके राजा ने फिर से बोला, आपके अंगूठे के गंदगी तो जाने वाले नहीं है। अगर आप ऐसे ही पैर से अगर मेरे दरबार में आओगे तो मेरा सुंदर गालीचा जो है वो खराब हो जाएगा। तो तेनालीराम को राजा की बात की बहुत बुरा लगी। उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों तक दरबार में नहीं गए। तो राजा मन ही मन सोच रहे थे, तेनालीराम क्यों दरबार में नहीं आए। तो इसी बीच तेनालीराम ने क्या किया, एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढा मीन्स बहुत बड़ा होल किया। उसमें बहुत सारे गोबर, वो काउ डंग जो है गोबर, उसको भरवा दिया वो गड्ढे में, और गड्ढे के ऊपर घास बिछवा दिया, लॉन के तरह घास बिछवा दिया, और घास के ऊपर सुंदर गुलाब के पौधे लगवा दिया। तो धीरे धीरे वो कुछ दिनों के बाद वो गुलाब के पौधों में फूल उगने लगा। तो फूल उगने के बाद फूल फूटने के बाद तेनालीराम वापस राजदरबार को आए, और ऐसे ही जैसे ही उनका चलता था दिन वैसे ही चलता रहा। और एक दिन राजा और तेनालीराम उसी रास्ते से जा रहे थे, फिर सैर को निकले, वो सैर कर रहे थे। तो चतुर तेनालीराम ने क्या किया, राजा को बोला, राजा फूलों के बहुत शौकीन थे। तो तेनालीराम राजा को बोला, महाराज, इधर मैं एक सुंदर बगीचा बनाई हूँ, फूलों की एक बगीचा बनाई हूँ, चलिए एक बार जाके उधर देखते हैं। तो राजा तेनालीराम के बातों में आ गए, तो वो फूल देखने के लिए गए। राजा तो बहुत फूलों की शौकीन थे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल देख के राजा को इच्छा हुई उसको तोड़ने के लिए। तो राजा गए एक फूल तोड़ने के लिए। जब गए, वो तो गड्ढा, एक बड़ा सा गड्ढा तेनालीराम ने बनाया था, राजा का पैर उसमें आ गया, राजा पूरा वो गोबर में धंस गए, वो गड्ढे में गड्ढे में गिर गए। तो उनका पूरा गर्दन तक गोबर ही गोबर हो गया। तो उसी टाइम में तेनालीराम ने राजा को बोला, महाराज अभी क्या करे, आपका तो पूरा गर्दन से नीचे भाग ही पूरा गोबर हो गया, तो अभी क्या करें, वो तो गंदगी जाने वाले नहीं है, जितना आप धोएंगे वो तो जाने वाले नहीं है। अभी क्या करेंगे, मैं एक तलवार लाता हूँ, आपके गर्दन के नीचे भाग को काट देता हूँ। राजा बहुत गुस्सा हो गए, क्या आप मेरा सिर काटना चाहते हो? तो तेनालीराम ने बोला कि देखिए महाराज, उस दिन मेरा दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया, तो आपने क्या बोला था कि अंगूठे को काट के फेंक दो, तो आज आपका तो पूरा शरीर ही गंदा हो गया गोबर में, तो इसलिए मैं बोला कि आपका शरीर को ही काट देता हूँ। तो राजा, उनका गलती का एहसास हुआ, राजा उनका गलती स्वीकार किए,
कि वो जो बात किए थे तेनालीराम को बहुत बुरा लगा था। तो राजा ने एक प्रण लिया, नहीं ऐसे कुछ बातें जैसे किसी को बुरा लगे वो कभी तेनालीराम को नहीं बोलेंगे। राजा ने ऐसे एक प्रण लिया। तो अभी मुझे एक बात बोलिए, आप लोग ये कहानी से क्या सीखे? अच्छा, मैं बताती हूँ। आप लोग ये कहानी से सीखे किसी का भी मजाक किसी भी समय पर नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी बुरा लगता है। जो बात किसी को अच्छा ना लगे तो वो बात किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो आज का ये जो पाठ है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर दूसरे क्लास को जाएंगे कुछ ग्रामर के साथ। अभी मैं आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।